सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी सभी का स्वागत है। एक भजन के लिए कोई हरेश भाई या तो योगेश्वरी जी। हरेश भाई आप सुनाइए पहले। आप म्यूट है। ओम तुम ही न पिता वसु तुम माता सत्क्रतु बभूविथ अधाते न सुमनि महे अधाते न सुमनि महे। सबको नमस्ते। हे नाथ दयालु हो बस इतनी दया कर दो। हे नाथ दयालु हो बस इतनी दया कर दो। आया मैं शरण तेरी भक्ति के भाव भर दो। हे नाथ दयालु हो बस इतनी दया कर दो। तेरे रंग में रंग जाए यह चंचल मन मेरा। तेरे रंग में रंग जाए यह चंचल मन मेरा। रहे साथ न हो धुंधला मन का दर्पण मेरा। हर शेष तुझे देखो मेरे देव वही वर दो। हर शेष तुझे देखो मेरे देव यही वर दो। हे नाथ दयालु हो बस इतनी दया कर दो। मरता हूँ जीता हूँ जी कर फिर मरता हूँ। मरता हूँ जीता हूँ मर कर फिर जीता हूँ। 9 मास गर्भ की से जाने से मैं डरता हूँ। बंधन से छूट जाऊं कुछ और नजर कर दो। हे नाथ दयालु हो बस इतनी दया कर दो। हो जाऊं अलग जग के दुख और संतापों से। भगवान बचा मुझको दुर्गुण और पापों से। गाऊं मैं गीत हरदम तेरे ही मधुर स्वर दो। हे नाथ दयालु हो बस इतनी दया कर दो। आया मैं शरण तेरी भक्ति के भाव भर दो। हे नाथ दयालु हो बस इतनी दया कर दो। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। हमारे यहाँ दर्शन युग धाम में हमारे रूम में यहाँ जो गोपालक है तो उनके 4 बच्चे यहाँ आते हैं तो उनको सिखाना पड़ता है अ आ ई लिखना। तो अ है तो ऊपर से नहीं चालू करते, पीछे से चालू करते हैं।
मुनि जी, हाँ जी, जी जी। आप 4:15 तक कक्षा चलाइए, मैं 4:15 जुड़ूंगा आपसे। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे हैं लगभग 5वीं 6ठी कक्षा में, 7वीं कक्षा में भी एक लड़की आई है, लेकिन उनका नाम लिखना भी अभी पक्का नहीं आता, ये स्थिति है। और लिखना कितना कठिन होता है, उसको हाथ पकड़ पकड़ करके पहले ऊपर से करो, राउंड करो, फिर नीचे ले जाओ, फिर हाथ उठाओ, फिर एक टिक करो, फिर वो नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं। फिर ऊपर से यूं करना होता तो यूं करते हैं, तो हाथ पकड़ पकड़ के करना पड़ता है। बोलो 4वीं 5वीं कक्षा में क्या किया, कैसा किया, क्या पढ़ाया, क्या। तो ये छोटे छोटे बच्चे को करवाना, माथा पच्ची करवाना, फिर भी कुछ न कुछ सिखाते हैं, कैसे बैठना, कैसे बोलना, ये बहुत जरूरी है। छोटे बच्चों को सिखाना बहुत मुश्किल काम होता है। छोटे बच्चों को वो समझते अरे नहीं है ना। कल एक नोट दी हमने, तो उसके पत्ते बिल्कुल अलग हो गए। बोलो, हम 1 वर्ष से वैसे के वैसे ही रखी, और ये आए तो घर काम किया तो एक पत्ता वहां, एक वह पत्ता पूरा निकल गया, क्लिप निकल गई। फिर स्लेट ले आए, उसके लिए पुस्तक ले आए बाजार से अपने खर्चे से। सब स्वामी जी विशेष करवाते हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा थोड़ा ले लेता हूँ, 15-20 मिनट। चलो, तो एक और भजन वो लेते हैं। लाकोड़ला में थे वे, अब लाकोड़ला थे वे, तब उस टाइम गाय को गुड़ खिलाने के गए थे, वो बच्चे लोग सब वहां ही थे। हाँ हाँ, 6 बच्चे हैं, उनके 6 बच्चे हैं। हाँ, अभी स्कूल में क्या करते हैं कि बच्चे को सिखाते हैं ना, तो बोलते हैं कि आधा चंद्र कर दो, पूरा चंद्र कर दो, लकड़ी बना दो, सीधी लाइन बना दो, ऐसे लाइन बना दो, ऐसे करके करके वो जो होते हैं ना, कक्को जो बोलते हैं આપણે ગુજરાતીમાં કક્કો ને બધું, कक्को એ એવી, बाराखड़ी। હા કક્કો બારાખડી, એ એવી રીતે શીખવાડતા હોય છે कि चंद्र बना दो, लकड़ी बना दो, दादाजी की लकड़ी बना दो, चंद्र आधा है, पूरा चंद्र बना दो, ऐसे ऐसे જેમ જેવી રીતે જેવા જેવા આવે ને એ પ્રમાણે એ લોકોને શીખવાડતા હોય છે સ્કૂલમાં. બાલ મંદિરમાં જે છોકરાઓ નવા હોય ને, એકડો શીખવાડવાનો હોય તો આટલો ચંદ્ર કરીને પછી દાદાજીની લાકડી બનાવો, ઊંધી લાકડી બનાવો, ચપટી લાકડી बनाओ, એવી नहीं, રીતે. बिल्कुल, हाँ, हमें भी सीखना चाहिए। नई नई टेक्निक से बच्चे को कैसे माइंड में सेट हो जाता है, खेल खेल में हाँ, ज्ञान मिलना हाँ, चाहिए। हाँ, ખેલ છે, હા, રમત રમતમાં ડ્રોઈંગ એટલે ચિત્ર બનાવતા બનાવતા એ લોકો જલ્દી શીખી જશે. ચિત્રનું એમના મગજમાં હોય જ કે આવી દાદાજીની લાકડી હોય, આવો સૂરજ હોય, આવો ચંદ્ર હોય, એમ કરતા કરતા એ લોકો જલ્દી શીખે. મારે ઘરમાં નાના છે ને દીકરાના દીકરાઓ, એટલે એમનું કરીને મને ખ્યાલ આવે છે, જોઉં એમની સાથે બેસું ત્યારે. પછી બાળકોને ગીતો ગવડાવી ગવડાવીને કરે, એને બહુ બુદ્ધિ જ્ઞાન આપવાનું, સમજ આપવાની જરૂર નથી. એને રમત રમતા રમતા ને યાદ રહી જાય, ગીત ગાતા ગાતા યાદ રહી જાય. ગમ્મત સાથે જ્ઞાન. શક્તિ એ લોકોમાં હોય છે, પછી એનો ઉપયોગ કરીને એને બધું પાકું કરી દેવાય. અત્યારે આપણે અનુકરણ શક્તિ, કંઠસ્થ શક્તિ બિલકુલ જતી રહી છે, એટલે આત્મવિશ્વાસ જતો રહ્યો કે આ અષ્ટાધ્યાયીના સૂત્રો કઈ રીતે કરશું, બોલતા આવડતું નથી ને કઈ રીતે યાદ રહેશે. જયારે નાના હતા ત્યારે આપણે આખું બધું જ, આપણે નાના હતા ત્યારે બાળકો આ પિક્ચર જોતા હતા, પિક્ચરની એક એક 8 સીન પછી આ જ આવે છે, આ જ આવે છે, કયો હીરો તો ખબર નહીં, પણ એનું નામ શું હતું બધું ખબર હોય. એટલે એવી સમજ શક્તિ હતી ત્યારે. આપણે અષ્ટાધ્યાયી કોઈએ દેખાડ્યું નથી, મંત્ર કોઈ કરાવ્યા નથી માતા પિતાએ કે વડીલોએ, આ સ્થિતિ હતી. તો એનો ઉપયોગ આજે આપણે લોડ પડે છે, લોડ કંઠસ્થ કરવા માટે. જેટલું સમજથી થાય એટલું શીખીશું. પદાર્થ કાપી કાપીને અલગ અલગ કરીને આપણે કંઠસ્થ કરીએ, સમજીને કંઠસ્થ થાય, બાકી આમ નથી થતું. તો છતાં પણ જે કંઈક કરીએ એના સંસ્કાર ચોક્કસ પડે છે. લોડ લઈને કામ નહીં કરવું જોઈએ. અમારા આચાर्य प्रियजीનું એ જ છે कि आप लोड मत करो, आपको परोपकार करना होता है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं. आप लोग जो बैठे हैं और अच्छा काम करते हैं, मदद भी करते हैं घर परिवार को, इससे भी बढ़िया यहाँ आकर आप केवल बैठे रहो, केवल दर्शन के लिए नमस्ते करो, बैठे रहो,
अच्छा व्यवहार रखो, बस ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप औरों के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे हो। यहाँ आने का सबसे बढ़िया कि यहाँ आप बहुत कुछ काम करेंगे, लेकिन वो मूल्य वो काम नहीं गिना जाएगा। लेकिन यहाँ आकर आप बैठोगे और खाना पीना हवन में आओगे, बैठोगे, बस शालीनता से आना जाना बात कम, यही आपके लिए पुण्य का काम बनेगा, क्योंकि वो अपने लिए ही नहीं, औरों के लिए भी आप कर रहे हो, वो भावना ही बदल जाती है। तो ये लाभ होता है। तो एक और भजन ले लेते हैं, तब तक आ जाएंगे आचार्य जी। तो रेशमा बेन जी, आप रश्मि बेन कौन है? रशीला जी, हाँ रशीला बेन जी, आपको नहीं सुना बड़ौदा। मैं आपको तो कंठस्थ मेरे पास बुक नहीं है ये मैं तो इसीलिए तो अभी योगेश्वरी माता जी को मैंने बोला आप कभी लिख के रखो तो कभी पता चले गाए। ये ये गा रहे थे तो मैं लिख रही थी। नहीं, हे नाथ दयालु हो, बस आपको इतनी यूट्यूब दया में मिल कर दो। जाएगा, यूट्यूब हाँ? में यही नाम लिख दो, मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। यूट्यूब नहीं में सब मिला। मिलेगा। कल मैंने वो बात हुई थी ना, तो मैंने देखा वो नहीं मिला। कल बात हुई थी ना क्लास नहीं, में। इसमें आगे थोड़ा सा जाने दो, उसके बाद योगेश्वरी माता जी का वही भजन है जो माता जी ने गाया था, आप पूछ रहे हो। अच्छा, हाँ, उसमें ही है, आप बराबर देख लो। थोड़ा आगे मिल का जाएगा, मुझे भी मिला था, मैंने भी ढूंढा था, मिला था मुझे, वही राग और पे मिला। YouTube में भी मैंने जो एक लिंक भेजी है ना, जो किसका प्रवचन था, उसमें है माता जी का भजन। हाँ, ये बिमलेश आचार्य जी वाले में है। और हाँ, यही वो भी भजन आपने गाया, वही ट्रांसक्रिप्ट लिखा हुआ आता है। ये वीडियो हम देखते हैं हाँ, ना, तो YouTube पर भी recording मिल का जाएगा लिखा उसमें हुआ। भी लिखा हुआ आता है। लिरिक्स लखोगे तो आ जाएगी। अच्छा। हाँ जी, रशीला बहन, आपको तो कंठस्थ ही है, आप गाइए। जी जी, कर्म के फल के मैं बोलती हूँ, कर्म फल के हिसाब से। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, यह बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। आवाज आ रही है ना? पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। यह प्रभु की है कारीगिरी, तो क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, यह बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए, पर नींद से तरसने। धन का बिस्तर मिल जाए, पर नींद से तरसने। कांटों से भी मिल सकती है, मिलती मन की चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए, किसी को जीवन दान। नाग भी डस ले तो मिल जाए, किसी को जीवन दान। चींटी
से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, यह बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास। सागर से भी मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास। एक बूंद से मिट सकती है मिटती पुण्य आश। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, यह बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ओम धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अभी हम अपने वक्ता जो बनारस से है आचार्य शैलेंद्र जी, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। ओम। हमारी ओर की जो ध्वनि है आप लोग उसकी अनुमति दे दें कि ठीक ठाक है। जी ठीक है, सुनाई दे रहा है। जी। मेरे साथ आप सब लोग मिलकर के एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास प्रश्वास को गंभीर करें। श्वासों के आवागमन पर ही संपूर्ण ध्यान लगाएंगे। लंबा गहरा श्वास लेकर के अपने ही स्थान पर अपनी चेतना को एकाग्र कर ओम का उच्चारण करें। अभी हम सब लोग बड़े भद्र भाव के साथ भजनों का श्रवण कर रहे थे और समादरणीय श्री महेंद्र मुनि जी सूचना और इसका संयोजन करते हैं। बड़ी श्रद्धा और बड़ी लगन से ये कार्य संचालित कर रहे हैं। वेबिनार पर ये संगोष्ठी आयोजित करते हैं। आप सभी भद्र पुरुष पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति प्रत्येक सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी हम सब लोग संस्कार विधि के श्रृंखला को प्रारंभ किए हुए हैं। उसी श्रृंखला में जो गृह आश्रम संस्कार है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, उसी श्रृंखला में आज हम सब लोग जो प्रातःकालीन का 5वां मंत्र है वो हम सब लोग प्रारंभ कर रहे हैं, उस पर विचार करेंगे। पूर्व में इस मंत्र की भूमिका और ये हमारे जीवन से क्यों आवश्यक है, उससे पहले मैं एक विशेष बात कर दूं आपसे कि जो वैदिक विचार है और अन्य लोगों का जो विचार है अन्य स्थल पर, वहां बड़ी भव्यता मिलेगी आपको, बहुत ग्लैमर मिलेगा, आकर्षण मिलेगा, प्रवक्ताओं में बहुत आकर्षण मिलेगा आपको, ऊंचा मचान मिलेगा, ऊंचा सिंहासन मिलेगा, बहुत बड़े टेंट पंडाल मिलेंगे, बहुत आकर्षण से परिपूर्ण ध्वनियां मिलेंगी आपको, संगीत मिलेगा, बड़ा रंगारंग कार्यक्रम होता है। लेकिन किसी एक चिंतनशील मनुष्य से जब पूछा जाए कि क्या हो रहा है जहां हम सब लोग इतने तन्मयता से जुड़े हुए लोग, इतने बड़े
भारी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे कि करोड़ों रुपए खर्च होते, करोड़ों रुपए, और वो एक स्थल पर नहीं, बहुत जगह लोग जागरण करते हैं, माता रानी का जागरण करते हैं, लाखों खर्च कर देते हैं और बड़ा आकर्षण होता है। रात भर लोग जग करके बैठ भी जाते हैं। वो सब का सब जो है परदर्शन है, परदर्शन है। और जो वैदिक मंच होता है वहां मात्र दर्शन होता है, आपको दर्शन की दृष्टि मिलेगी। अन्य कहीं जगह आप जाएंगे तो वहां आपको प्रदर्शन मिलेगा। प्रदर्शन में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, प्रदर्शन में सिर्फ आंख लगा दीजिए, आपको सब मिल जाएगा। आंखों की टकटकी होनी चाहिए, लेकिन याद रखिए दर्शन में आपको बुद्धि लगानी पड़ती है, और बुद्धि को उलझाना भी पड़ता है और बुद्धि से ही सुलझाना भी पड़ता है, तब जाकर के आपकी अंतः चक्षु खुलता है और देखने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। हम सब लोग जिस ऋषि के अनुयायी हैं और जिनके प्रति हम सब लोग बड़ी श्रद्धा रखते हैं ना, वो ऐसे नहीं रखते। उन्होंने मुझे दृष्टि दिया है और देखने का, दर्शन करने का सामर्थ्य दिया है। प्रत्येक क्रियाओं को हम देखें कैसे, उसके प्रति क्या दर्शन है, संसार के प्रति हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए। तो संसार के लिए जो दर्शन है वो भी ऋषि ने दिया, व्यवहार के लिए जो है वो भी दिया, और अध्यात्म जगत जो है उसके लिए भी दिया। इसलिए यहां दर्शन की जिसकी जिज्ञासा हो और जिसको बुद्धि लगा करके बैठना हो, वो यहां जुड़े। और आंखों की टकटकी तो आप कहीं भी लगा लीजिए, और आंखों का आनंद तो कहीं भी ले लीजिए। आप सीरियल में लगाइए, टीवी में लगाइए, आप रील में लगाइए, यूट्यूब पर लगाइए, गीत संगीत में लगाइए, कहीं भी लगाइए, लगा रहेगा आपका। वो इंद्रियों का रस मिलता है। प्रदर्शन में इंद्रियों का रस मिलेगा आपको, और दर्शन में आत्मरस मिलेगा। यदि आत्मरस के जिज्ञासु हैं तो बुद्धि पूर्वक अपना अंतःकरण को शुद्ध बुद्ध करके और हमें जुड़ना होता है, तब दर्शन करने की क्षमता प्राप्त होती है। तो इतना ही कहना था कि जो वैदिक मंच होता है वो दर्शन का मंच है, और जो अन्य मंच है वो प्रदर्शन का मंच है। आपको निर्णय लेना है हम दर्शन से जुड़े या प्रदर्शन से जुड़े। तो इसी प्रकार से ऋषि की बातों को लेकर के हम सब लोग चिंतन कर रहे थे। उनकी प्रातःकालीन के मंत्र जो विनियोग किया है ऋषिवर में, उस पर, उसका आज 5वां है। इन 5 मंत्र में एक शब्द बहुत प्रबलता से और बार बार आया है, वो भग शब्द है। भग शब्द को लेकर के बड़ा विचार किए, लेकिन इतना हम समझ लें कि जितना लौकिक ऐश्वर्य है, जगत व्यवहार के लिए जितना ऐश्वर्य है और आत्म प्रयोजन के लिए जितने साधन सामग्री की आवश्यकता है, वो सब हमारा भग है, वह सब हमारा ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य 2 प्रकार की विशेष करके आप इसको कह सकते हैं, भौतिक ऐश्वर्य और आध्यात्मिक ऐश्वर्य। जो भौतिक ऐश्वर्य है वो मुझे भौतिक सुख संपन्नता प्राप्त कराता है, जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य है उससे मुझे आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। निर्णय हम सबको लेना होता है कि आप आध्यात्मिक ऐश्वर्य से संपन्न बने अथवा आप भौतिक ऐश्वर्य से संपन्न बने, अथवा दोनों का समन्वय कैसे बिठाएं, दोनों की मात्रा कितनी होनी चाहिए।
यही दर्शन है। अध्यात्म में लगे रहना भी मूर्खता है और केवल भौतिक उन्नति में लगे रहना भी मूर्खता है। जो लोग भौतिक उन्नति में लगे रहे हैं उसको भी वेदों में कहा बहुत अच्छी बात नहीं है, वो तो मूर्ख हैं। लेकिन जो केवल आध्यात्मिक उन्नति में अपने शरीर को, परमात्मा के दिए हुए साधनों को भी बड़ा दुर्बल बना देते हैं और कह रहे हैं केवल हम आध्यात्मिक विद्या की उन्नति में लगे, वो महामूर्ख बताया उनको। विद्या विद्या च तद वेदोघा, वो आप श्लोक पढ़ेंगे, वो मंत्र जब आप पढ़ेंगे और ईशोपनिषद का मंत्र पढ़ेंगे तो वहां दोनों को सचेत किया है, सचेष्ट किया है। और वो कहना ये है, उसका अभिप्राय ये है कि हमें समांतर रेखाओं में चलना चाहिए। समांतर रेखा क्या है? ईश्वर के द्वारा बनाया गया ये भौतिक जगत को भी हम उपेक्षित नहीं कर सकते, और इस भौतिक जो जगत है इसको हम झूठा और मिथ्या नहीं कह सकते। और जो आध्यात्मिक, जो ऋषियों ने जिस पथ पर चला और परमात्मा के उस आध्यात्मिक ऐश्वर्य को जाना और फिर उसको शास्त्रों के रूप में, ग्रंथों के रूप में ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना का मार्ग बता करके दिया, उसको भी आप झूठा नहीं कह सकते। प्रबलता से दो विचार देखे जाते हैं, या तो ईश्वर का विरोध करते हुए या तो ईश्वर के समर्थन में। कुछ विचार या तो भौतिकवादी हो जाएंगे और ईश्वर की सत्ता को वो नाकार देते हैं, अथवा वो विचार आपको मिलेंगे, वो विचार मिलेंगे जो एक पक्षीय होगा, या तो भौतिकता को मानेंगे या आध्यात्मिकता को मानेंगे। युग प्रवर्तक ऋषि, उन्होंने यही समझाया, यही दर्शन दिया कि लोग ना जगत को समझ रहे हैं और ना ईश्वर और ना आध्यात्मिकता को समझ रहे हैं। मुझे जगत को भी समझना होगा और ईश्वर को भी समझना होगा और स्वयं को भी समझना होगा। स्वयं की भी सत्ता है, जगत की भी सत्ता है और ईश्वर की भी सत्ता है, और तीनों की सत्तात्मक उन्होंने वेदों से उद्धरण दे करके, और जो अध्यात्म जगत के शीर्ष उच्चस्थ पद पर बैठे लोग थे वहां जाकर के उद्घोष कर दिया। और जो अध्यात्मवादी, विकासवादी, भौतिकवादी लोग थे उनके सामने भी ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता को स्थापित किया और उनको भी चुनौती दिया। ऐसा युग प्रवर्तक वो ऋषि है, ऐसा युग प्रवर्तक ऋषि है। और फिर जगत को समझने का, ईश्वर को समझने का और स्वयं को समझने का दर्शन दिया है महाराज। इसको हमें हल्के में नहीं लेना है, हल्के में लेना नहीं चाहिए। एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा व्यापक वैज्ञानिक पूर्ण विचार है। बुद्धिजीवों के लिए ये विचार है, चिंतनशील लोगों के लिए विचार है, वैज्ञानिकों के लिए भी ये शोध का विषय है, अनुसंधान का विषय है। और जितने समझ अपना बौद्धिक उच्च श्रेणी के लोग हैं, जिनको मापदंड, एक बुद्धि का मापदंड बड़ा ऊंचा मिला हुआ है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, उन सबके लिए जो दर्शन दिया, दर्शन सिद्धांत दिया है, वो समझने योग्य है। उन्हीं में से हम सब लोग आज ये जो प्रातःकालीन मंत्र है ना, वो समझ रहे थे। ऋषि ने ही भग को समझाया कि भग क्या है। तो उन्होंने कहा, देखो जगत में जिसके पास भग है वो भगवान है, कुछ कम हो कुछ ज्यादा हो। हम भगवान राम को भी कहेंगे,
हम भगवान कृष्ण को भी कहेंगे, हम भगवान अन्य महापुरुषों को भी कह सकते हैं जिनके अंदर वो भग से परिपूर्ण है अथवा भग को आत्मसात किया है और इस ऐश्वर्य से संपन्न है, आध्यात्मिक ऐश्वर्य से संपन्न है, ज्ञान विज्ञान से संपन्न है, धन ऐश्वर्यों से संपन्न है और धन ऐश्वर्य प्रजा आदि से भी संपन्न है। वो सब भगवान है। क्यों? ये सब भग है। तो जो हम इस मंत्र में, पांचवें मंत्र में जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, कि भगम एव भगवन भगवा, इस पद का पिछली बार भी मंत्र किए थे, लेकिन इसका एक भाग कर लिए थे, हम सब लोग देख लिए थे। अस्तु, अस्तु का अर्थ है हो, और वेद में इसको वर्तमान काल में रखेंगे तो रहें। कभी कभी वेदों में जो सामान्य लकार प्रयोग करते हैं कि अस्तु तो हो आद्यार्थ होना चाहिए क्योंकि लोट लकार है, पर क्या है कि वेद की अपना व्याकरण है और अपना अर्थ है, उसी के अनुकूल हम लोगों को समझना होता है। हम ऐश्वर्यवान रहें और ऐश्वर्य से संपन्न हों, ये अर्थ है अस्तु से, ग्रहण कर लेंगे। जो लोग संपन्न हैं, ऐश्वर्यों से संपन्न है, अर्थात वेद विद्या से संपन्न है, दर्शन विद्या से संपन्न है, वह भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न है, वो बने रहें, उसका रक्षण करें, उसका संवर्धन करें और ईश्वर की कृपा बनी रहे, इसको बुद्धि पूर्वक इनका सदुपयोग करें। ये एक ही पद अस्तु क्रिया से संपन्न हो जाता है, क्योंकि अस धातु सत्ता के अर्थ में है, विद्यमानता के अर्थ में है, उपस्थिति के अर्थ में है। तो जो ऐश्वर्य है, इसका भोग करते हुए भी आप इसका संवर्धन करें, वितरण करें और इसको बढ़ाएं, और इसको बढ़ाने के लिए आगे पुरुषार्थ करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे। जितना आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो आपके व्यवहार में रहे, लोगों तक इसको बांटें, सुरक्षित रहे, और जो नहीं है उसको प्राप्त करें। ये अस्तु। तो यहां पर भगवा अस्तु, अब जो नहीं है उससे भी संपन्न हो जाए, उस ऐश्वर्य से संपन्न हो जाए, चाहे वो साधन हो अथवा गुण हो अथवा विद्या हो। अब विद्या के प्रति हम सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। सभी ऐश्वर्यों में श्रेष्ठ ऐश्वर्य क्या है? तो एक सूक्ति है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। सभी ऐश्वर्यों में श्रेष्ठ ऐश्वर्य कोई है तो विद्या है। अर्थ भी महत्वपूर्ण है, अर्थ भी महत्वपूर्ण है, धन भी महत्वपूर्ण है। और आज के युग में सब लोग जहां अर्थ को ही महत्वपूर्ण देते हैं, हम सब लोग गुरुकुल में रहते हैं, गुरुकुल चलाने के लिए सोचते हैं, तो हम लोग देखते ये हैं कि गुरुकुलों में अर्थ का अभाव सदैव रहता है, धन की कमी सदैव रहती है, क्योंकि दान दाताओं का विचार भी कम रहता है। वो हर जगह तो हो सकता है खर्च, लेकिन महाराज विद्या के प्रतिष्ठान में और पुस्तकालयों के प्रतिष्ठान में या समाज की जहां रिद्धि सिद्धि समृद्धि हो रही हो, ऐसे धार्मिक संस्थानों में, कहने का मतलब है धार्मिक संस्थानों में उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास धन नहीं होता।
कभी कभी आवाज कट रहा है या सही जा रहा है मेरा आवाज? क्योंकि आप सबका वीडियो बंद हो जा रहा बीच बीच में। बराबर है। आ रही है आवाज। बिल्कुल आवाज, ऑडियो वीडियो ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ऐसे आप लोग भी अपना वीडियो बनाए रखिए। विद्यार्थी क्या होता है ना, कक्षाओं में जब शिक्षक के निगाह से बचना चाहता है तो कोई ना कोई युक्ति निकाल लेता है, बच के कैसे क्लास से निकल जाना है और कैसे घूम करके फिर आना है। तो यहाँ भी कक्षा में ऐसे ही होता है। आचार्य की निगाहों से कैसे, शिक्षक की निगाह से कैसे बच जाएं, वीडियो में ना दिखाई दे और उपस्थिति भी हमारी बनी रहे, अटेंडेंस भी रहे। तो ठीक है। आचार्य कहने जी, का मेरा अभिप्राय ये सर्वाइकल है, पेन हो रहा है ना, एक बात मैं बता दूं, मेरा सर्वाइकल पेन हो रहा है ना, तो मैं ज्यादा बैठ नहीं सकती, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेटना पड़ रहा है, इसलिए मैं वीडियो से बाहर आ गई हूँ। अच्छा कोई बात नहीं दीपालिका बहन जी, कोई बात नहीं, ठीक है, आप आराम करिए, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करिए। हाँ देखो योगेश्वरी माता जी भी आ गई, आप भी शिक्षक है ना, तो एक शिक्षक का जो दर्द है वो समझती है। ठीक है, तो हम सब लोग क्या है कि मेरी बात ये पहुंची थी, भग जो है वो विद्या है, सर्वधनम प्रधानम जो है वो विद्या प्रधान है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो विद्याधन सभी धनों में एक प्रधान धन है, उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा अर्थ है, तो अर्थ ये बोल रहा था कि हम सब लोग गुरुकुल में जानते हैं, गुरुकुल में अर्थ की क्या स्थिति है और दानदाताओं की क्या स्थिति होती है। सर्वत्र लोग दान तो देते हैं, सब जगह दान देने वालों की भी स्थिति होती है, लेकिन अब समाज में देखा ये जा रहा है कि इनकी बड़ी कमी होती जा रही है। अन्य अन्य जगहों पर तो ये लगाते हैं, लेकिन जहां उपयोगी चीजें हैं वहां बहुत कम लोग मिलते हैं, जिससे जो विद्या की वृद्धि होनी चाहिए, विद्या के प्रति, विद्या का जो स्थान होना चाहिए समाज में, विद्या के प्रति जो ऊंचा भाव होना चाहिए, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। धीरे धीरे उसका सम्मान कम हो रहा है, उसकी प्रतिष्ठा कम हो रहा है। जो समाज में पूजित हो लोग हैं वो अर्थ को प्रधानता, तो अब वर्तमान समय का हम ये कह सकते हैं कि भाई यह जो समाज है वो अर्थ प्रधान समाज है। अर्थ प्रधान समाज का परिणाम ये है कि यह समाज दुखी समाज होगा, और जब विद्या प्रधान समाज होगा तो वो समाज सुखी समाज होगा। ये अकाट्य सत्य है। आप भले बना लीजिए अर्थ प्रधान समाज को, अर्थ प्रधान समाज को जब भी मनाएंगे तब विघटन होगा, विद्वेष होगा, परस्पर आपस में मानव जीवन के जो मूल्य और नैतिक मूल्य हैं उसमें गिरावट आएगी, और सदैव प्रतिस्पर्धा लगा रहेगा। पड़ोसी पड़ोसी से प्रतिस्पर्धा करेगा, अपने एक एक वस्तुओं को लेने, गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, इनसे लेकर के एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा होगी, लेकिन इसमें केवल बेचैनी होता है, आपाथापी का जीवन होता है, चकाचौंध के इस भारी भरकम जीवन में होता है। और इसी जीवन को लग्जरी जीवन जीने के लिए लोग जो चाहते हैं उसको ये कहते हैं कि अर्थ प्रधान जीवन है। और इसी अर्थ प्रधान का जो परिणाम है, जो अंतिम परिणाम है, जहां पर समाज जाकर के स्थिर होता है, खड़ा होता है, तो वो महान भाव ये समझ लीजिए कि वही दुख है, वहीं पर सब का सब फसाद है। तो परिणाम जब अर्थ प्रधान समाज बनना चाहेगा तो उसके परिणाम पर विचार कर ले कि इसी प्रकार की अविद्या का जो परिणाम होता है वो वहां पर उपस्थित हो। लेकिन यद्यपि वही समाज विद्या प्रधान हो जाए, वही समाज ईश्वर प्राप्ति का हो जाए, जिनमें नैतिक मूल्यों के गुणों का विकास हो जाए, तो उसका परिणाम सुखद होगा, सौहार्द होगा, परस्पर प्रेम होगा, परस्पर मानव जीवन के मूल्य जो होंगे, जो नैतिक मूल्य होंगे, जो चारित्रिक मूल्य होंगे, जो आचरण का होगा, वो सदा सदा पवित्र होगा और परिणाम उसका सुखद होगा। इसलिए जितने भी उच्च कोटि के जो सदाचारी महान भाव जो पुरुष हैं, जो शिष्ट पुरुष हैं, उन्होंने विद्या को प्रधान स्थान रखा है। जो लोग
भौतिकवादी विकासवादी लोग हैं, उन्होंने अर्थ को प्रधान रखा और अर्थ को प्रधान रखने के बाद उन्होंने समाज को इस अंधकार रूपी दुख में, एक दुख रूपी अंधकार में ढकेल दिया है कि प्रगतिवाद विकासवाद के नाम पर हमें परिणाम क्या देना चाहते हैं, ये कभी विचार नहीं हुआ। तो दोनों विचारधाराओं का परिणाम विचार करने पर जो लोग बुद्धिमान लोग हैं, चिंतनशील लोग हैं, विद्वान लोग हैं, प्रज्ञावान लोग हैं, वो लोग ये सब बातें समझते हैं। बस इतना कहना था कि अब आप अपने समाज को चाहे अर्थवान समाज बनाइए या विद्या प्रधान समाज बनाइए, दोनों के परिणाम में बहुत अंतर है। हाँ, जब विद्या प्रधान होगा और विद्या की सिद्धि में जो अर्थ ले, तब अर्थ की भी अपनी शोभा बन जाएगी, अर्थ का भी अपना श्रृंगार हो जाएगा और अर्थ की उपयोगिता हो जाएगी, सदुपयोगिता हो जाएगी। और मैं इस श्रृंखला में हमारे जीवन से जुड़े हुए तो लाखों लोग होंगे, लेकिन लाखों लोगों में विद्या का महत्व समझने वाला ऐसा कोई व्यक्ति है, यदि मतलब मेरे तो वो कुछ लोग हैं। और उसमें से कुछ लोगों में से मैं नाम बताऊं तो एक महेंद्र भाई जी मुझे दिखते हैं, जो विद्या को प्रधानता देते हैं। अर्थ भी संपन्न ईश्वर ने बनाया है, वो अग्निहोत्र यज्ञ का इनके जीवन में परिणाम रहा। और परिणाम ये रहा कि ईश्वर ने अर्थ की कमी इनके जीवन में नहीं की और ना होने दिया, इतनी प्रेरणा दिया, इतनी अनुकूलता बनाया कि समाज में इनकी प्रतिष्ठा बनी। लेकिन आज भी विद्या के प्रति जो लगाव है, विद्या बने, विद्या प्रतिष्ठित हो, और इतने वृद्ध आयु में भी संत महात्माओं की सेवा करना, उनको सम्मान देना और हर स्थिति में खड़े रहना, ऐसा विचार आप अपने गांधीनगर में ढूंढ लीजिए। मेरी बात, पैसा तो बहुत लोगों के पास है, रुपया तो कमी थोड़ी है गांधीनगर में, अहमदाबाद में, गुजरात में, लेकिन जो विद्या को प्रतिष्ठित कर रहा हो ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढिए तो कितने लोग मिलेंगे। यदि गांधीनगर में 300-400 लोग भी निकल जाएं जो विद्या को प्रधान देते हैं, कल ही गांधीनगर स्वर्ग बन जाए, कल ही अहमदाबाद स्वर्ग बन जाए, कल ही गुजरात क्या देश में परिवर्तन लाने में कितना समय लगेगा। क्रांति की आज नैतिक मूल्यों में ये देश गिरा है, नैतिक मूल्यों में जापान आगे है, नैतिक मूल्यों में कई ऐसा देश है जहां पर आप देखेंगे कि वहां पर नैतिक मूल्य बहुत ज्यादा अधिक है और यहाँ नैतिक मूल्य बहुत कम है, अनुशासन नियम यहाँ कम है, वहां ज्यादा। यहाँ आध्यात्मिक विद्या, कारण यह है कि यहाँ पर जो आध्यात्मिक विद्या है वो उपेक्षित कर दिया गया है। जो सच्चे आध्यात्मिक के साधक, विद्याओं के साधक हैं, वो उपेक्षित हैं, वो आपके समाज के द्वारा तिरस्कृत हो जाते हैं। गुरुकुल में पढ़ने वाला विद्यार्थी आपके समाज, आपके परिवार के द्वारा उसको हे दृष्टि से देखा जाता है कि जीवन में क्या करेगा, कोई उसका महत्व नहीं समझता है। हम गुरुकुल को स्थान ही नहीं दे पाते हैं गुरुकुल को, कि गुरुकुल भी नैतिक मूल्यों को चाहते हैं, ये समाज को समाज बनाना चाहते हैं, मनुष्य को मनुष्य बनाए रखना चाहते हैं, तो उसमें कोई भूमिका निभा सकता है तो गुरुकुल निभा सकता है, कभी ध्यान नहीं देते। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम लोग भले संख्याओं में कम हैं, लेकिन यह सब दर्शन सोचने का और कहने का जो हिम्मत मिला है, जो साहस मिला है, वो ऋषि से मिला है। ऋषि ने मुझे दर्शन दिया। हम लोग कभी प्रदर्शन में नहीं फंसते, प्रदर्शन से मुझे कोई प्रभावित नहीं कर सकता। और किसी भी वैदिक साधक व्यक्ति को और किसी भी वैदिक धर्मावलंबी को प्रदर्शन तो उसको नहीं लुभा सकता, उसको दर्शन चाहिए। और दर्शन समझ में आ गया, वास्तविकता यथार्थ बोध उसको हो गया, तो दीवाना बन जाता है उसका। और जब तक नहीं समझ में आता तब तक वो इसको स्वीकार नहीं करता। तो हम सब लोग, हमारा ईश्वर भग से परिपूर्ण है, संपूर्ण है और परम ऐश्वर्यशाली है, और अपने चाहने वालों ईश्वर उपासकों को वो ऐश्वर्य से परिपूर्ण करता है। देवाः तेन वयं भगवन्तः
आपकी आवाज नहीं आ रही है। दोनों बंद, ऑडियो वीडियो। लाइट चली गई लगती है। जी आवाज नहीं आ रही है अभी भी। एक मिनट कट गया ना, तो इसलिए थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम हो जाता है। प्रातः अग्नि मंत्र है, उसमें वे 5वां चल रहा है। ओम भगम एव भगवाम अस्तु देवास्तेन वयम नमस्ते। भगवन्तः श्याम। जी तो हम सब लोग देखे क्या है कि मंत्र के विस्तार के साथ थोड़ा भाव का उद्गार भी आ जाता है। केवल अर्थ अर्थ पर हम लोग रहें तो अच्छी बात है। अर्थ अर्थ केवल जो है ना वो सूखा सूखा होता है, वो रस नहीं उत्पन्न होता है। तो थोड़ा भाव अपने को भावना से और श्रद्धा से भी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आइए अगला पंक्ति अंक का अगला भाव लेते हैं। भगवंतः श्याम, ये क्या है? श्याम भी वही अर्थ है, होवे या बने, क्रियापद है। कैसे बने? उत्तम गुणों से युक्त बन जाए, हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का सदैव विकास होवे, या हम नैतिक मूल्यों का सदैव रक्षा करें। हमारे नैतिक कभी मूल्य कम नहीं होने चाहिए। वो नैतिक मूल्य क्या है? जो सभी मनुष्यों पर लागू होते हैं, किसी एक पर नहीं लागू होता। संसार के सभी मनुष्यों पर नैतिक मूल्य लागू होते हैं। स्वामी जी के विचारों से कुछ लोग सहमत नहीं थे, तो स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, हमारे विचारों से सहमत नहीं है, लेकिन जो सर्वतंत्र सिद्धांत है, जैसे सत्य सर्वतंत्र सिद्धांत है, उपकार सर्वतंत्र सिद्धांत है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहे कि नहीं हम सत्य का पालन नहीं करना चाहते। कोई संप्रदाय नहीं है, कोई मत नहीं है, कोई मजहब नहीं है। तो धैर्य है, क्षमा है, दया है, करुणा है। तो जो सर्वतंत्र सिद्धांत हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, जिन पर हम सब मनुष्य एक हो सकते हैं, आओ हम सब लोग मिल करके और उसकी उन्नति करें। आओ विचार करें, उसको समाज में स्थापित करें। लोगों में घबराहट हो गई कि कौन सा महापुरुष जन्म ले लिया है जो हमसे हमारी पद्धति छीन रहा है। भाई ऋषि ने कहा जो आपकी पद्धति है आप मानिए, लेकिन जो मानवीय गुण है, जो सर्वतंत्र सिद्धांत है, उस पर आओ मिलकर के हम विचार करें। यदि आप दया को स्थान देते हैं तो जीव हत्या बंद करें। यदि आप अहिंसा को स्थान देते हैं तो मांसाहार बंद करें। अब लोगों को समझ में नहीं आया कि हम हिंसा को क्या करें। कहें कि हाँ हिंसावादी हैं, अथवा ये कहें कि नहीं हम अहिंसावादी हैं। यदि आप अहिंसावादी हैं तो मांसाहार छोड़ना पड़ेगा। आप ये कहते हैं, या तो आप उद्घोषणा कर दीजिए कि हम लोग हिंसावादी हैं। अब किसी में सामर्थ्य नहीं, दोनों बात ऐसे हैं जो ना इनसे ये कहा जा रहा है और ना निगला जा रहा है, ना आगे बढ़ा है। तो ऋषि के जो तर्क हैं, जो प्रमाण हैं,
जो विचार हैं वो अकाट्य हैं। तो स्वामी जी ने कहा सर्वतंत्र सिद्धांत स्थापित करने के लिए सारी पद्धति बनाया, सब सिद्धांत बनाया। जब व्यवहारिकता को देखिए तो ऋषि के व्यवहारिकता में, योगी श्री माता जी, ऋषि के व्यवहारिकता में सर्वतंत्र सिद्धांत मिलेगा आपको, जो हिंसा से रहित होगा, दया से परिपूर्ण होगा, न्याय गुण से युक्त होगा। ऋषि का जो भी सिद्धांत होगा वो सत्य पर आधारित होगा, वेद के अनुकूल होगा, ऋषियों के मंतव्य में होगा। और वो जितने भी उन्होंने आचार संहिताएं हमें दी हैं, कोई भी आचार संहिता में नहीं कह सकता है कि ये स्वामी जी ने दिया है और इसमें हिंसा है, इसमें न्याय नहीं है। आप पूरे ऋषि के पूरे ग्रंथों को पढ़िए, अथवा ऋषि के ग्रंथों को पढ़ने वाले या वैदिक नेट की समस्या है, लगता है नेट उनका सही नहीं चल रहा। क्या करना है मुनि जी? 5 मिनट है जी। मंत्र का भावार्थ में बोल देता हूँ, मेरे पास पुस्तक है उस अनुसार। ओम भगम एव भगवाम आ गए ने तो बढ़िया है। जुड़ गए। 5 मिनट, 5 मिनट है। लेफ्ट हो गए हैं मुनि जी, बताइए दीदी, आप बता दीजिए। इसमें है भग एव भगवाम अस्तु देवास्तेन वयम भगवंतः श्यामा। भग एव, हे सकल ऐश्वर्य के देने वाले परमेश्वर, आप ही भगवान अस्तु। हाँ, आपका आवाज वीडियो अभी ठीक नहीं आ रहा है, 5 मिनट है, ले लीजिए। हाँ, ऐसा है कि हमारे यहाँ लाइट चली गई है अभी। आज दरअसल में थोड़ी सी बात और कर लूं, हमारे यहाँ उत्सव हो रहा है 25,000 यज्ञ कुंड हवन वैदिक, 25,000, 50,000 लोग आ गए हैं। तो मोबाइल का नेटवर्क भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा, ये तो जो नेट चल रहा है उसी से चला रहे थे आज, फाइबर वाला जो नेट होता है, तो उसमें भी लाइट की आवश्यकता पड़ रही है। तो बीच बीच में लाइट कट जाने के कारण ऐसा हो जा रहा है। तो 5 मिनट और शेष बचा है, तो आप ले लीजिए, हम आपको सुन रहे हैं, नहीं तो होगा अगली बार इसी मंत्र को और देख लेंगे। आज जो 25,000 इतना ज्यादा हवन एक साथ में करेंगे? हो गया, सुबह हो गया, 11 बजे से 1 बजे तक का कार्यक्रम। अच्छा, कौन विशेष अतिथि कौन था, क्या था, किसने किया? तो ऐसे नहीं, तो पिछली बार तो योगी जी थे, और इस बार तो खाली बस जो हमारे मंदिर के हैं वो संत श्री है विज्ञान देव जी महाराज। अच्छा, वो वैदिक पद्धति जैसे हम सूर्य ज्योति वही हवन मंत्र तो है? वैदिक पद्धति ही होती है, पूरा हवन जो हमारा होता है वो वैदिक पद्धति से ही होता है। गुरुकुल के बच्चे यही हवन चलता कराते है सभी जगह, पौराणिक में भी यही चलता है अधिकतर। हाँ, तो वैदिक पद्धति जो ये हवन पद्धति है उसका संकलन किया गया है, तो वो यही चलता है हमें। हमारे आचार्य ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से प्रारंभ करवाया जूनागढ़ से। जूनागढ़ में रखा था एक मंदिर महादेव का, वहाँ रखा था, और वहाँ से 50 कुंडी, 51 कुंडी, 101 कुंडी, आज 50-25,000 तक हो गया है। मतलब कहीं न कहीं ये प्रचार। और उस समय केवल 15 रुपए में हवन होता था, आज
₹50 कम से कम, तो कम से कम ₹50-60 हो जाते हैं। लेकिन वो जो कोई भी कर सकता है, गलती हो तो भी कोई बात नहीं, केवल ओम के गायत्री मंत्र के द्वारा भी करिए। तो ये बड़ी एक आंदोलन सा चला दिया था, वो नहीं रहे, लेकिन ये चल रहा है और चला रहे लगातार। और सबसे ज्यादा सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो आज रोजट में भी लगातार है, और जगह भी कुछ कर रहे हैं कि ऐसा चले, तो ये भी बहुत बढ़िया है। अभी रोजड़ वानप्रस्थ साधक आश्रम में एक उनके लिए भवन बनाया और उनका उद्घाटन भी किया जो दाता थे। तो इस प्रकार से ये चल पड़ी है और चलनी ही चाहिए, बहुत अच्छा है। तो समय भी हो चुका है, तो हमारे आज प्रयागराज से शंकर जी, आप शांति पाठ जयघोष करवाइए। जयघोष सुनाई देना होगा भाई। हाँ जी, नहीं, आवाज आ रही है? जी हेलो, आवाज जा रही है? हाँ, आ रही है जयघोष में आप आ रही है, लेकिन जय घोष आते आते आवाज खत्म हो जाती है। चलिए, बहुत अच्छा है। एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूँ मुनि जी, मैं 2-3 क्लास अटेंड नहीं कर पाया वार्षिकोत्सव से। ये कौन सा विषय चल रहा है, कौन सा संस्कार? ये गृहस्थ आश्रम में ये चल रहा है, उसमें ये प्रातः अग्नि के मंत्र हो रहे हैं। आज 5वां मंत्र की व्याख्या और उसके लिए प्रस्तावना बांधी गई है। 5वां मंत्र तो है, कौन से में है? वेदारंभ में है, काहे में है? प्रातःकालीन मंत्र है शंकर भाई। अच्छा, प्रातःकालीन मंत्र वाले में चल रहा है। हाँ जी, 5वां मंत्र, 5वां हवन वाले में प्रातःकालीन नहीं, ये जो प्रातः उठकर जो मंत्र बोले जाते हैं ना, अच्छा, हाँ, उनकी बात हो रही है। अच्छा, प्रातःकालीन जो 6 मंत्र हैं उसमें से चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मैं प्रसंग पा नहीं पा रहा था, हैं, तो 2 क्लास अटेंड नहीं किया, तो अब समझ में आ गया। प्रातःकालीन वो सायंकालीन जो 6 है, ये प्रातःकालीन चल रहा है, ये 5वां मंत्र है। जी। अच्छा, चलिए हम देख लेंगे। हम बहुत देर से समझ नहीं पा रहे थे। चलिए, आज का ये कक्षा समापन शांति पाठ और जय घोष से। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करें। और देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती जलती ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, आर्य समाज अमर रहेगा, सत्यार्थ प्रकाश घर पहुंचे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। आज जय घोष सब बिल्कुल क्लियर सुनाई देगा। आधे में कट जाता है, पता नहीं कैसे है, मोबाइल में कमी है। मोबाइल का मैं ज्यादा जानकार भी नहीं हूँ, तो हिला डुला करके काम चला लेता हूँ। औरों की जब खुलते हैं ना माइक तो आपका कम हो जाता है। जब और लोग माइक खोलते हैं ना तो फिर आपका कम हो जाता है। हाँ, हमको ज्यादा जानकारी भी नहीं है इसकी। ठीक है, अच्छा, नमस्ते। हमारे दर्शन योग धाम में एक हमारे जोधपुर से एक सज्जन आए हैं, मुनि जी आए हैं, चुनीलाल मुनि। वो 94 ईयर के हैं
और वो बैठते ही नहीं, घूमते ही रहते हैं। मान लो थक गए, आराम किया, फिर चले, फिर बाहर आए, ऐसे है। तो अच्छा लगता है कि चलो और पलाठी लगाते हैं बिल्कुल। वो कह के मुझे ऐसा चाहिए जो टॉयलेट खड़ा नहीं चाहिए, देसी चाहिए मुझे, तो उसके लिए देसी स्पेशल जो कुछ बनाए हैं 2-4, तो उनको वो दिया गया। तो इतना स्फूर्ति वाले इस उम्र में भी है। चुनीलाल जी जोधपुर से आए हुए हैं, वो कुछ दिन मास रहेंगे, कुछ दिन रहेंगे ऐसा लगता है उनके भी। चलो ठीक है, आप भी आते रहिए, मुलाकात लेते रहिए, दुनियादारी चलती रहेगी। ठीक है जी, नमस्ते। कल जिसको किसी को बोलना हो मुझे कहे।